अभी मैं हूँ जंतर मंतर पर और मेरे साथ मुझे मिली है रोहिणी, जो सिर्फ 18 साल की है। वो बिहार से अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए उनसे अगेंस्ट होकर यहाँ पर जंतर मंतर पर नीट एस्पिरेंट को आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई कपड़ा, कुछ खाने का, कुछ पर्सनल हाइजीन भी चाहिए होता है। नहीं, यहाँ के लोग जो है ना वो बहुत हेल्पफुल है, वो सब कुछ का मदद कर रहे हैं, मतलब वो सब कुछ ही मतलब हमारी मदद कर रहे हैं। अभी एक अमेरिका से एक आंटी आई थी, वो मुझे फैन दे करके गई, मेरी डॉक्यूमेंट्री बनाई मेरे ऊपर। समर्थन करने के लिए आई हैं। हम बिहार के आरा भोजपुर बिहार जगह से हैं और मम्मी पापा को बस इतना बोले थे घर से निकलते समय कि हम जा रहे हैं घर छोड़ करके। इतने देर में वो लोग बस ऐसे देख ही रहे थे, उतने देर में हम निकल गए और सामने एक बाइक जा रही थी ना, उनको बोले प्लीज़ भैया हमको मेरे डेस्टिनी तक छोड़ दीजिए। फिर हम पहले रेलवे स्टेशन पे जाने का सोचे, बट हम सोचे कि फिर रेलवे स्टेशन में मेरे मम्मी पापा हमको तुरंत ढूंढ लेंगे, क्योंकि मेरे घर से रेलवे स्टेशन नज़दीक था। तो हम सोचे कि रेलवे स्टेशन तो हम नहीं जाएंगे, पहले हम बस स्टैंड चलते हैं। तो फिर हम बस स्टैंड गए, वहाँ से हम, क्योंकि हम अपने शहर में सेफ नहीं थे, हमको पता था कि मेरे मम्मी पापा अपने शहर में कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे, तो पहले हम दूसरे शहर जाते हैं। तो मेरे शहर से सबसे नज़दीक और कॉमन जगह था पटना, तो हम पहले पटना गए और पटना पे हमको कुछ नहीं पता था हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। हम पटना स्टेशन पे पहुँचे और फिर वहाँ पे अनाउंस होने लगा पटना से दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। तो अब ये सुन ही रहे थे, बट हम इग्नोर कर रहे थे क्योंकि उस समय मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। फिर हम सोचे कि हाँ, दिल्ली में तो सीजेपी है ही और हमको सीजेपी के पास जाना भी था। और फिर ना चलती ट्रेन में हम कूद के चढ़े, चलती ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन बिल्कुल खुल चुकी थी, चलती ट्रेन में कूद के चढ़े और जो गेट था ना, उस गेट पे बैठ के बिहार से दिल्ली जाने वाले बहुत गरीब बच्चे थे, उनके पेरेंट्स थे। हम उनसे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो वो बोले हम दिल्ली में बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते हैं। तो उनके साथ ही हम उनके बोरे पे बैठ गए और अपना मुंह पूरा स्कार्फ से ढका हुआ था। 5-6 बार पुलिस आकर चली गई, चेकिंग करती रहती है कि, तो पुलिस को लगा कि हम इन्हीं के साथ में हैं, हम इंडिविजुअल नहीं हैं। और हम गेट पर बैठ करके पूरा एक दिन तक ना बिहार से दिल्ली ट्रैवल किए। फिर और हाँ, एक और चीज़ कि पटना में ही मेरे पास बहुत कम पैसा था, मेरे पास बस 600 रुपया था और मेरे पास एक सोने का नाक का कील था। तो हम पटना जा करके 300 या 400 रुपये में बेची पटना के एक लोकल सोने की दुकान से, क्योंकि सोना में भी बहुत लोग ले नहीं रहे थे कि आधार कार्ड दिखाओ, कोई पेरेंट्स होना चाहिए तुम्हारे साथ। तो हम बहुत स्ट्रगल करके वहाँ पे भी सोना बेचे। मिनिमम मेरा 300 रुपये खर्च हुआ यहाँ तक आने में। फिर हम जंतर मंतर पर जिस दिन पहुँचे, फिर हम इसी टेंट में बैठे हुए थे। तो इसी टेंट में कोई एक दीदी थी जिन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने अपने हॉस्टल मुझे ले गया और मुझे कपड़े दिए, मुझे नहाने का जगह दिया, मुझे कुछ समय ठहरने का जगह दिया, अपनी मम्मी से बात करवाया, अपने फैमिली से बात करवाया और मेरी सारी मदद की। मुझे बैग दिया, मुझे फेस वॉश, साबुन, जो भी वो दे सकती थी वो सब कुछ उन्होंने दिया। मतलब आज हम जो भी कुछ यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे रुके हुए हैं, वो सब उन दीदी की वजह से है। रोहिणी, आपने इतना बड़ा स्टेप, ये बहुत हिम्मत, किसी भी लड़की के लिए हिम्मत है, मतलब ना इम्पॉसिबल ये अपने घर से छोड़कर आना। आपने ये स्टेप क्यों लिया? कि अपने पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो उनको कन्विंस कर लेते, मना लेते। नहीं, हम जब सीजेपी जब जस्ट नया ही आया था ना, तभी हम अपने पेरेंट्स को बोलते थे ना, तब भी मेरे पेरेंट्स इससे खुश नहीं थे, बोलते थे ये देशद्रोही है, इसके खिलाफ हमेशा रहते थे। मेरे पापा मम्मी बीजेपी, आरएसएस, धर्म, जाति, गोदी मीडिया के सपोर्टर्स हैं। उनको हम कितने बार भी बोलने का कोशिश की कि ग्राउंड पे भी प्रोटेस्ट आ गया, एक बार तो हमको जाने दो, इतने दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है, तो नहीं जाना है, नहीं जाना है, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। तो अब हम समझ गए थे कि मेरे को भागना ही पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर हंगर स्ट्राइक में सबसे यंगेस्ट एज मेरा है, 18, ऊपर से गर्ल्स। एंड हम यहाँ पे आने के लिए भी एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है कि हम अपना डिज़ाइन एग्जाम्स क्रैक किए थे, जिससे हमको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मिल रही थी डिज़ाइन की पढ़ाई के लिए। और वो यही फेज था, यही डेट था जिसमें एडमिशन होता है, और उसके लिमिटेड टाइम तक नहीं करवाएंगे एडमिशन तो आपका पूरा साल का एडमिशन रद्द कर दिया जाता है। तो हम नेशनल लेवल डिज़ाइन एग्जाम्स क्रैक किए और हम अपना यूनिवर्सिटी छोड़ दिए, अपने छोड़ दिया। मम्मी पापा को नहीं समझाया कि मम्मी पापा देश, जाति, ये धर्म से भी चीज़ें बहुत ऊपर हैं, आप इससे आगे आइए, या हम यंग हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें उन्होंने नहीं समझा आपको? उन्होंने उसके बाद ढूंढा आपको या नहीं? हाँ, मेरे को बहुत ढूंढने का कोशिश किया गया। आज मेरे मामा हमको खोजते खोजते पहुंचे, क्योंकि हम बहुत सीजेपी सपोर्ट करते थे। वो पटना खोजे, मेरे शहर में खोजे सब लोग, तो उनको ना वो तुक्का लगा करके यहाँ आए और आज मुझे मिले हैं। और मेरे को मतलब कि बुला पकड़ करके सब रोने लगे, पूरा
पेरेंट्स से, पूरा फैमिली से बात कराया गया कि मिल गई। वहाँ पर भी लोग ढूंढ रहे थे। मेरे मामा हमको बताया कि अखबार में वो लोग पुलिस ने खबर छपवा दी कि मिठाई लेने गई थी और गुम हो गई। हाँ, और अब मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करने लगे। सपोर्ट करने लगे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इतना बड़ा कदम उठाने में आपने अपने आप को कितना मोटिवेट किया, कि इतनी हिम्मत कहाँ से लाई? मतलब कि आप इतिहासकार और क्रांतिकारियों को पढ़िएगा, बड़े बड़े लोगों को, महान लोगों को पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि हम जो किए वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। मतलब वो लोग इतने बड़े बड़े कदम उठाए हैं, उसके आगे तो हम कुछ भी नहीं उठाए हैं। अपने देश के लिए हम लोग इतिहास में क्या पढ़ते हैं, सिविक्स में क्या पढ़ते हैं, तो वो सब मेरे को जब भी हम पढ़ते थे ना, हमको बहुत अच्छा लगता था। तो कौन-सा क्रांतिकारी किसको फॉलो करते हैं, किसको पढ़ते हैं? मेरे को सभी क्रांतिकारी इंस्पायर करते हैं, और हमारे देश में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उनके लिए सत सत नमन। कोई भी बड़ा है, कोई भी छोटा नहीं, सब बहुत हमारे लिए बहुत कीमती रत्न है। जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, गौतम बुद्धा। अच्छा, डर तो लगा होगा कि एक अनजान सिटी में जा रहे हैं जहाँ कोई अपना नहीं, पराया नहीं, ना पैसा है, ना खाने का पता, ना ये पता कहाँ जाना है, कैसा लगा? जो डर गया सो मर गया। डर क्या होता है? मेरे डिक्शनरी में डर नहीं है। रोहिणी, आज आपने मुझे भी बहुत मोटिवेट कर दिया ऐसे देखकर। इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी, आपको देख के सच में मुझे बहुत लग रहा है। कोई भी परेशानी हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। हमारा चैनल खबरिया मोड़ है, और अगर आप चाहें तो हमारा नंबर ले सकते हैं। सच में आप जैसी लड़कियों को सच में देश की ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच रोहिणी, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।